श्री राम। सभी देव देवताओं को, सभी आत्माओं को होली के पर्व की शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई आपको। आज हम आपको स्त्री के लिए गुरु के बारे में बताएंगे। स्त्री का कोई गुरु नहीं होता। स्त्री के लिए केवल पति ही उसका गुरु होता है। कोई कहते हैं उसके तो वो गुरु है और मेरे वो गुरु है। दोनों पति पत्नी का अलग अलग गुरु। जब घर एक है, यहाँ भी घर एक है, वहाँ भी घर एक है, गुरु अलग अलग कैसे हुए? जाना तो दोनों को एक ही जगह है ना। और जोड़े के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ, अलग अलग हो सकते हैं, एक आगे एक पीछे हो सकते हैं, लेकिन जाना एक ही जगह है। अब जाना कहाँ है ये पता नहीं, कहाँ से आए, कितने दिन रहना और कहाँ जाना ये पता नहीं है, इसलिए सब घिच पिच है। अब आप आए कहाँ से, यहाँ मुकाम कहाँ है, ईंट बैठक का मकान है, वो तो इस ढांचे के लिए है। आत्मा का मुकाम कहाँ है? आदि में, मृत्यु लोक में आपका मुकाम कहाँ है? नाभि में। और ऊपर का मुकाम आपका नभ में। नभ में किस जगह? सितारे में। जितने आसमान में सितारे, उससे डबल नीचे उतारे जोड़े से। एक सितारा कहाँ उतरा, एक कहाँ उतरा? सितारा नहीं उतरेगा, सितारा तो मुकाम है। जैसे ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा नीचे नहीं आया। ध्रुव तारा एक मुकाम है जिसमें से वो ध्रुव देवता नीचे आया। जैसे सप्तऋषि है, तो सप्तऋषि वो तारे नीचे नहीं आए, सप्तऋषियों का मुकाम है तारा। ये आत्मा का मुकाम है। जैसे आत्मा चमकती हुई आनंदमय ज्योतिर्मय, वैसा ही इसका मुकाम है। परमात्मा की ज्योति से सारे सितारे चमकते हैं। ये नभ है। तो ऊपर कहाँ आपका मुकाम? सितारे में। और नीचे कहाँ है? नाभि में। अब बात आती है कि स्त्री का गुरु कैसे हो सकता है? एक साधु, पति ही उसका गुरु और पति ही उसका परमेश्वर। अगर आपने किसी साधु को गुरु बना लिया तो फिर तन मन धन उसका हो गया। तो फिर पति के पास क्या है? पति के पास है आपका तन मन धन। बस गुरु बनाना तो पति बनाएगा, आप उनके साथ हो। पति मुक्त होगा तो ही आप मुक्त होगो। अगर पति मुक्त नहीं हुआ तो फिर आप भी नहीं जा सकते। एक ही मकान की दो चाबियां, एक देवी के पास और एक देवता के पास। ये जो नभ है ना, ये देव देवताओं का, ये सारे जितने चमक रहे हैं सब आत्माएं, सब देवता है। ये नीचे आते ही मनुष्य रूप में आ जाते हैं, फिर कर्म रूप के आधार पे फिर 84 में चले जाते हैं। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए, अपने मुकाम पर चाहिए, जाना चाहिए आपको, मुकाम पर जाना चाहते हो, मुकाम कहाँ? नाभि में नीचे, और ऊपर नभ में। नभ का छोटा रूप है नाभि। तो स्त्री का कौन गुरु हुआ? पति। पति ही परमेश्वर, आधा भाग का अर्धनारीश्वर। फिर आधा भाग पति का है और आधा आपका है, तो गुरु को कैसे सौंप सकते हो आप? हाँ, पति को चाहिए गुरु बनाना, जरूरी है। पति पार है तो आप ही पार हो, पति पार नहीं तो फिर आप भी पार नहीं। तो पति का गुरु कौन हुआ? गुरु। और पत्नी का गुरु कौन हुआ? पति। मुक्ति अगर चाहिए आपको तो जोड़े से रहना पड़ेगा।
जोड़ा ही मुक्ति दिला सकता है। संत महात्माओं को वापस भेजते हैं बड़े बड़े सेठों में, बड़े बड़े नेताओं में, बड़े बड़े अधिकारियों में, बड़े बड़े संत महात्माओं में, जो मठाधीश बने बैठे हैं, पुराने संत है, हिमालय के कंदरों में जाकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, मुक्ति नहीं होती। हाँ, पूंजी कमा लोगे तो उस पूंजी को वापस खर्च करने के लिए आपको वापस नीचे डालेंगे। मुक्ति किसमें है? जोड़े में। और स्त्री के लिए सब कुछ कौन है? पति। पति ही गुरु, पति ही परमेश्वर और पति ही पति। तन मन धन जब पति का है तो फिर साधु महात्माओं को ये इसीलिए भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार खेल रहा है। संत महात्मा कहते हैं मेरी इतनी चेलियाँ हैं। काय की चेलियाँ भाई? तुम कौन होते हो चेले बनाने वाले? मनुष्यों को बुलाओ और उनको को आप अपनी पत्नी को भी लेके आओ, अपने बच्चों को भी लेकर के आओ, तब जाकर के ये मुक्ति का मार्ग है। कितने संत महात्मा जेलों में सड़ रहे हैं, इस नियम का पालन नहीं किया, चेले बना रहे हैं। आसाराम को देख लो, राम रहीम को देख लो, रामपाल को देख लो, और कई ऐसे संत महात्मा है जो नियमों का पालन नहीं करते। नियम ये है कि स्त्री का गुरु उसका पति और पति का गुरु कोई संत जिसका भगवान के आना जाना है, ये है नियम। अब आप नियमों की पालना नहीं करोगे तो खुद ही कुएं में गिरोगे और अपने साथ जिसको लगाओगे उसको भी कुएं में गिरोगे। तो भाइयों बहनों, नियम का पालन करो। स्त्रियों, देवियों, आपका देव, पति देव क्यों कहते हैं? यूं ही थोड़ी कहते हैं कि पति देव। पति देव है, वही आपका गुरुदेव है, वही आपका परमेश्वर है, सब कुछ वही है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे और मुक्ति, ये 5 चीज भगवान देते हैं किसके माध्यम से? पति के माध्यम से। फिर साधु महात्मा के माध्यम से क्या दिया? पाप दिया, कुआ दिया, खाई दी, गिरने के लिए दिया है। तो ये ध्यान रखना है। संत महात्माओं से भी ये निवेदन है कि वो किसी स्त्री को अपनी चेली नहीं बनाए, और स्त्रियों से, देवियों से भी ये निवेदन है कि किसी संत महात्मा को गुरु नहीं बनाना। आपका गुरु आपका पति। समझ में आए? जय श्री राम।